जय श्री कृष्ण। भक्त बालक गोविंद। गोवर्धन बड़ा ही सुंदर एक गांव है। गांव में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उस गांव के बीच में एक श्रीनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर में बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारिणी भगवान जी की मूर्ति है। मूर्ति इतनी सुंदर है कि देखने वाले का मन भी आकर्षित होता है। और उस मंदिर के पास ही एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था तो गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के भी परम पति परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। माता पिता के अनुसार ही अक्सर संतान हुआ करती हैं। इसीलिए उनके एक बेटा है जिसका नाम गोविंद। वह भी बड़े ही सुंदर स्वभाव का। उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की है। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर है कि लोग उसे भी कामदेव के अवतार के जैसे कहते हैं। गोविंद के गांव के बाहर वो अपने 2 साथियों, एक का नाम सदानंद, दूसरे का नाम रामदास, के साथ खेला करता रहता था। एक दिन खेलते खेलते शाम हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुनाई दिया और वो मंदिर की तरफ चला गया। वह मंदिर में जाकर तमाशा देखने की तरह से, जैसे बच्चे देखते हैं, इच्छा हुई और उसी क्षण वह दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी का दर्शन करके बालक मन में उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका ये कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने तो प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक हंस रहा है और खड़ा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि ये बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो कितना आनंद आएगा। इतने में आरती जैसे ही समाप्त हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी भी मंदिर बंद करके चला गया। खाली एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की जैसे बाट देख रहा हो। गोविंद ने जब चारों ओर देख करके ये जान लिया कि अब यहाँ कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांक कर अकेले खड़े हुए श्री नाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से, गद गद कंठ से प्रेम पूर्वक पुकारा और कहा, नाथ जी, बड़े भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। ए भाई, आओ देखो कैसी सुंदर चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते हैं। मैं सच कहता हूँ भाई, मैं तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा था, उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी वायु से गोविंद प्रेम मगन होकर के मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राण धन गोविंद को रो रो के पुकारने लगा। और बालक के आंसुओं ने बड़ा काम किया। प्रतिज्ञा कहते हैं ना, भगवान तो प्रतिज्ञा के अनुसार बंधे हुए होते हैं और भक्त के प्रेम वश ने भगवान को भी खींच लिया। गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज आती है, हाँ भाई चलो मैं आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम
भगवान को इतना शीघ्र खींचता है जैसे ध्रुव के लिए भगवान चतुर्भुज होकर के वन में चले गए थे। प्रहलाद के लिए अनोखा अनोखा भगवान का प्रेम और अनोखे अनोखे भगवान के भक्त हैं और अनोखी ही भगवान की महिमा है, माया है। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य हो प्रभु आप, न मालूम तुम माया के साथ रम कर कितने खेल खेलते हो, तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। फिर तुम तो मायापतियों के सरदार ठहरे, बेचारी माया तो तुम्हारी चरण सेविता है, कमलों की चेरी है। तुम्हारे खेल के रहस्य को कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम अपने भक्तों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा समझते हो, इसीलिए तुम बहुत से भक्तों के साथ खेलते रहे हो। आज गोविंद के साथ भी उसकी पुकार पर खेलने के लिए तैयार हो गए। नाथ जी हंसते हुए मंदिर के पास आकर खड़े हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। वे कभी नाथ जी के मुख कमल को देखते हैं तो कभी उनके कर कमलों के स्पर्श को अपने हाथों में करके धन्य मानते हैं, कभी उनकी सुंदर नेत्रों को निहार कर मोहित हो जाते हैं, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनने की चाह रखते हैं। गोविंद के हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। बात होती होती भी ऐसी है। जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी सौंदर्य राशि की एक तुच्छ अंश है, उस अनंत असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त करके कौन नहीं मुग्ध होगा। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव से बाहर चंद्रमा की चांदनी को लेकर के बाहर चले आए। चंद्रमा की चांदनी रात को छिटक रही है। प्रियतम की प्राप्ति सरोवर में कुमुदनी हंस रही हो जैसे। मधुमय प्रेम जैसे बना हुआ हो, मानो प्रकृति अपने नाथ को पाने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि देने के लिए तैयार हो गई है। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर, अपने माता पिता और नींद भूख सबको भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा, परंतु खेल खेल में नाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया और खेलते ही खेलते न जाने किस बात पर दोनों मित्र लड़ पड़े और गोविंद ने क्रोध में आकर के नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर कभी मुझे खिजाना मत। अगर तुमने दोबारा से मुझे खिजाया तो याद रखना, मारते मारते तुम्हारी पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य चंद्र अनल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लगे रहते हों, आज वही त्रिभुवन नाथ एक नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी एक थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते हैं। धन्य है भक्त। नाथ जी रोने लगे और बोले, भाई गोविंद, तुमने तो कहा था कि मैं मारूंगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा। नाथ जी की इस बात को सुनकर और उनको रोते देखकर गोविंद का जैसे कलेजा भर आया। उसने दौड़कर नाथ जी के आंसू पहुँचे, उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोला, भाई रो मत, तू मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तेरी आंखों में आंसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है। दोनों फिर खेलने लगे। रात अधिक हो गई। भगवान ने ये सोचकर कि इसके माता पिता बड़े चिंतित हो गए, अपनी माया से गोविंद के हृदय में घर जाने के लिए प्रेरणा जगा दी और गोविंद ने कहा, नाथ जी बड़ी देर हो गई है, मैं अब घर जाता हूँ, अब कल फिर खेलेंगे। नाथ जी ने अनुमति दी।
गोविंद घर चला गया। अनाथों के एकमात्र नाथ श्री नाथ जी भी अपने मंदिर में चले गए। प्रतिदिन इस प्रकार खेल होने लगा। गोविंद इस नैन मनमोहन नए मित्र को पाकर पुराने दोनों मित्रों को भूल गया। एक दिन श्री नाथ जी महाराज खेलते खेलते गोविंद को उनकी बारी न देकर अर्थात दाव न देकर भाग आए। गोविंद भी पीछे पीछे दौड़ा। नाथ जी महाराज मंदिर में जाकर घुस गए। मंदिर का द्वार बंद था। गोविंद अंदर नहीं जा सका। नाथ जी का अन्याय समझकर वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर के और भगवान को खरी खोटी सुनाने लगा और उनको कहने लगा कि भाई तुम अंदर चले गए और मुझे बाहर छोड़ दिया, और दरवाजे को ठकठकाने लगा, लेकिन मंदिर नहीं खुला। लेकिन कुछ समय बाद जब मंदिर खुला, मंदिर खुलते ही गोविंद अंदर घुस गया और डंडे से नाथ जी की मूर्ति को पीट कर बोला, फिर कभी भागेगा? पुजारियों ने कहा, हाय हाय क्या कर रहे हो? और गोविंद को पकड़ा, मार पीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। इससे उसका प्रेम प्रकोप और भी बढ़ा और वह कहने लगा, नाथ जी तेने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मुझे एक तो दाव नहीं देकर आए, भाग आए, और अब मुझे अपने आदमियों से मरवा कर बाहर निकलवा दिया। अच्छा कल देखूंगा, जब तक तुझसे अपना बदला न ले लूँगा तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा। यूँ कहकर गोविंद रूठ कर चला गया और जाकर के गोविंद कुंड पर जाकर बैठ गया। इस मंदिर में भोग तैयार होने पर पुजारी को प्रत्यादेश हुआ कि तुम लोगों ने मेरे जिस भक्त को मारकर बाहर भेज दिया है, वह जब तक नहीं आवेगा तब तक मेरा भोग नहीं लगेगा। उसके अंग पर जो मार पड़ी है वो सब मेरे शरीर पर लगी है। पुजारी को क्या पता था कि भक्त और भक्त वत्सल अलग नहीं होते। खैर पुजारी बड़े हैरान हुए और दौड़े हुए खोजते खोजते कुंड पर गोविंद को पाकर कहने लगे, भाई चलो, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। वे तुमसे हार मानते हैं और फिर तुम्हारे साथ खेलने का वादा करते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर गोविंद ने कहा, जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता। जब मैं उसे खूब पीटता तब वह सीधी राह पर आता, पर अब जबकि उसने हार मान ली है तब तो चलो चलता हूँ। यूँ कहकर गोविंद मंदिर में गया और विजय गर्व से हंसता हुआ बोला, क्यों नाथ जी, फिर कभी हम करोगे ऐसी चातुरी? अच्छा हुआ जो तुमने हार मान ली, मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा करता जो जन्म भर याद रखते। गोविंद ये बात कह तो दी गोविंद ने, परंतु जब नाथ जी का मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदय में बड़ी वेदना हुई और बोला, भाई तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया? तुम्हारे मुख को उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं। भाई फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं सही जाती। मैं तुमसे अब नहीं रूठूंगा, तुम राजी हो जाओ और भोग लगाओ। मंदिर के द्वार बंद हो गए। नाथ जी प्रत्यक्ष होकर बोले, भाई तुमने भी तो कुछ नहीं खाया है, तुम भी तो भूखे हो, आओ दोनों मिलकर खाएं। नाथ जी का प्रसन्न मुख देख करके गोविंद का मन सरोज खिल उठा और दोनों हंसने लगे। आनंद की ध्वनि से मंदिर भर गया। गोविंद के हाथों बिक गया। अकस्मात द्वार खुला। गोविंद ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए और इससे वो सर्वत्र केवल नाथ जी को ही देखने लगा और उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। उन्होंने एक छोटे से बच्चे पर इतनी अपनी असीम कृपा दी, उसको निहाल कर दिया और उसको पार लगा दिया हो, जैसे वो तो ईश्वर के प्राण होकर के भक्त वत्सल परमात्मा स्पष्ट उसको साथ लेकर चल दी हों। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त बालक गोविंद की जय।